दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों यहां पर बड़ी खबर निकल के आ रही है शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पर कि शिक्षक भर्ती में अब बीएड डिग्री धारकों को मान्य नहीं माना जाएगा, उन्हें अब शिक्षक भर्ती से बाहर रखा गया है। दोस्तों ये चीजें अब यहां पर ये जो खबर है ये उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, तो पूरी खबर पूरी बात हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि क्या है मामला और किस प्रकार से जो है ये चीजें अब यहां पर बदली है। ये हाईकोर्ट का एक्चुअली फैसला आया है, जहां पर कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में होने वाली है, वहां से बीएड डिग्री धारकों को बाहर रखा गया है। ये लेटेस्ट अभी यहां पर कल की न्यूज है और हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। काफी दिनों से ये बात वहां पर चल रही थी, तो पूरी बात हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हाईकोर्ट के एक फैसले से बीएड डिग्री धारकों को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल की कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता से बीएड डिग्री को बाहर रख दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उन बीएड डिग्री धारकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है जो यूपी में होने वाले 68,500 शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लखनऊ के लोगों का यहां पर कहना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला उनकी समझ से परे है, क्योंकि यहां पर जो आगे है दोस्तों, अब यह ध्यान देने वाली बात है कि 1 जनवरी 2012 तक यही बीएड डिग्री किसी 6 महीने की खास ट्रेनिंग के साथ प्राइमरी टीचर की नियुक्ति के लिए मान्य थी। तो अब बीएड डिग्री को सहायक अध्यापक भर्ती के लिए क्यों अमान्य किया गया है? तो अगर आप लोगों को जानकारी होगी दोस्तों, तो अगर आपने बीएड की डिग्री की हुई है और साथ ही साथ अगर आप 6 महीने का जो स्पेशल कोर्स होता है वो आप कर लेते हैं, तो आप मान्य हो जाते हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर में जो है अप्लाई करने के लिए। आगे अगर इसमें देखा जाए तो दरअसल आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया है। फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने के मौके से भी साफ इनकार कर दिया है और उसी दायर याचिका जो उसकी थी उसे खारिज कर दिया है। बीएड डिग्री धारकों की ओर से दाखिल याचिका में यह कहा गया था कि बीएड और डीएलएड की डिग्रियां एक तरह की होती हैं, इसलिए इनके नाम में अंतर मायने नहीं रखता है। बीएड और डीएलएड को एक तरीके की डिग्री माननी चाहिए। आगे अगर यहाँ पर जो है याचिकाकर्ता का देखें तो कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 1 जनवरी 2012 तक बीएड डिग्री 6 महीने की खास ट्रेनिंग के साथ प्राइमरी टीचर की नियुक्ति के लिए मान्य थी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अगर आप बीएड डिग्री किए हुए हैं, साथ ही साथ आप कोई 6 महीने का जो स्पेशल कोर्स होता है वो आप कर लेते हैं, तो आप प्राइमरी स्कूल के लिए भी मान्य हो जाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने कहा कि प्राथमिक और उच्च विद्यालय में नियुक्ति के लिए योग्यताएं एनसीटीई की ओर से तय की जाती है, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम पर प्रभावी होगी, और एनसीटीई की ओर से तय की गई योग्यता में प्राइमरी स्कूल के लिए बीएड डिग्री को मान्य नहीं किया गया है। हालांकि बीएड डिग्री को कक्षा 6 से 8 तक के टीचरों के लिए मान्य बताया जा रहा है, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड डिग्री के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आगे अगर इसमें देखें तो वही बीएड डिग्री को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वकील का कहना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में भी बीएड डिग्री को प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की योग्यता के लिए शामिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के वकील की दलील पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि बीएड डिग्री सहायक अध्यापक के लिए मान्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी जो है अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि अब तक का जो सीन था उसमें अगर आप देखें तो जो भी बीएड डिग्री किए हुए हैं, साथ ही साथ स्पेशल कोर्स अगर 6 महीने का किए हुए हैं, तो वो मान्य माने जाते थे प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए भी। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जरा सा बस बैकग्राउंड दे दूं कि जो बीएड डिग्री होता है उसमें 6 से 8 तक के लिए तो मान्य माना जाता है। एक डायरेक्टली बीएड 1 से 5 तक के लिए इसलिए नहीं मान्य माना जाता है क्योंकि सरकार और नियम का ये बात कहना है कि अगर आप किसी डिग्री को लेकर 6 से 8 तक को पढ़ा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बच्चे क्लास को यानी कि 1 से 5 तक को पढ़ा सकते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है। इसी के लिए 6 महीने का एक स्पेशल कोर्स रखा गया था कि अगर बीएड की डिग्री के साथ आप स्पेशल कोर्स कर लेते हैं
तो उसके बाद जो है अब यहाँ पर आप मान्य हो जाते हैं, क्योंकि उस स्पेशल कोर्स में वही बातें सिर्फ बताई जाती है जो कि बीएड में नहीं बताई जाती है 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ें वहाँ से जो है स्पेशल कोर्स के माध्यम से दे दिया जाता था। तो अगर आप बीएड प्लस स्पेशल कोर्स हो जाते थे तो आप प्राइमरी स्कूल के लिए भी मान्य हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का कहना है कि एनसीटीई ने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया है कि बीएड या उसके साथ किसी और अदर जो है आपके पास अगर डिग्री है तो उससे आप प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेंट 68,500 शिक्षक भर्ती होने वाला है उससे भी, उसमें भी जो भी बीएड धारी डिग्रीधारी जो भी लोग यहाँ पर शिक्षक बनना चाहते थे, अप्लाई करना चाहते थे, उनको भी अब यहाँ पर हटा दिया गया है और आगे भी ये नियम लागू किया जाएगा। अभी दोस्तों इंपॉर्टेंट जानना ये होगा कि बाकी के स्टेट में किस प्रकार की बातें होती है और वहाँ पर किस प्रकार का फैसला होता है। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ आगे के अपडेट के साथ। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव या सलाह है तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे नए मेहमान हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को नीचे के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा देंगे तो आगे सारा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर जाते रहेगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।